अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको खुश आमदीद कहेंगे एक और सब में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार। आज जो है वो मंडे का दिन है और इस्लामाबाद और रावलपिंडी का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। कल हमने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा हब्स थी, लेकिन कल रात भी बारिश हुई और उसके बाद से मौसम अभी तक अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अभी भी कह रहे हैं कि बारिश के इम्कानात हैं, बल्कि बारिश हो सकता है कि अभी तक शुरू हो भी गई हो, बिकॉज़ मैं तो थोड़ा जल्दी यहाँ पर आ गई थी और उसके बाद यहीं पर हूँ इंडोर, तो मुझे पता नहीं है कि बारिश बाहर शुरू हो गई या नहीं। कल के हवाले से अगर हम बात करें तो पूरे पाकिस्तान में बुनियानुल महसूस मार्का हक की तकरीबात जो हैं वो मुनक्किद की गई और पूरे पाकिस्तान ने उस चीज़ को सेलिब्रेट किया। ये वो चीज़ें होती हैं जब कोई भी कंट्री वॉर में जाता है तो आप अपने इंटरनल मसलों को, इंटरनल पॉलिटिक्स को, इंटरनल उतार चढ़ाव को भूल कर एक कौम बन जाते हैं और उस कौम की तरह बिहेव करते हैं कि जिस कौम का जो अल्टीमेट गोल होता है वो दुश्मन को हराना होता है, दुश्मन को दिखाना होता है कि हम यकजान हैं और हम किसी भी महाज पर आपको जो है वो डिफीट दे सकते हैं। तो ना सिर्फ मैं अपनी पाकिस्तान आर्मी को बल्कि अपनी सिविल जितनी भी हमारे लोग हैं उनको भी खराज तहसीन पेश करूँगी कि उन्होंने 1 साल पहले जब इंडिया ने हम पे हमला किया, 6 तारीख को जो है उन्होंने हम पे हमला किया था और 4 दिन की ये वॉर जो है चली थी। बचपन में हम सुना करते थे अपने पेरेंट्स से 71 की वॉर के बारे में, 65 की वॉर के बारे में, फिर कारगिल की वॉर के बारे में। मे बी मोस्ट ऑफ अस मिलेनियल्स जो हैं वो कारगिल की वॉर में मौजूद थे, लेकिन हमें बात पता नहीं थी कि हम उस वक्त इतने ज़्यादा बड़े नहीं थे कि हमें बात पता लग सके कि ये वॉर जो है वो हो रही है और हमने इस पर किस तरह से बिहेव करना है और क्या क्या चीज़ें जो है वो करनी है। बट अल्हम्दुलिल्लाह ये वॉर जो है हमने अपनी आँखों से देखी और आँखों से देखने के बाद हमें पता लगा कि जी हमारी जो आर्मी है उसके जो कहानियाँ हम सुना करते थे उनके अज़्म की, वो वाकई कोई कहानियाँ नहीं थी, वो एक ऐसी स्टोरी है जो कि इंशाल्लाह हम भी आने वाले सालों में अपने बच्चों को सुनाया करेंगे कि हमने भी एक ऐसी वॉर देखी जिसमें एक ऐसा दुश्मन मुल्क था हमारे साथ जो हमसे तादाद में बहुत ज़्यादा बड़ा था, शायद इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बड़ा था, इक्विपमेंट में बहुत ज़्यादा बड़ा था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था हमारे पास जो उनके पास नहीं था, जिसको हम जज्बा कहते हैं। एक जज्बा, एक उम्मीद, एक अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन और ये सोच कि हम जो है चाहे जितनी भी थोड़ी तादाद में हो सकता है हमारे पास वो सारे इक्विपमेंट मौजूद ना हो जो उनके पास मौजूद हैं, लेकिन जो हमारे पास है उसे हम बेस्ट तरीके से किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ये हमने जो है वो बुनियानुल महसूस में दिखाया। बुनियानुल महसूस इस ऑपरेशन को इसलिए कहा जाता है बिकॉज़ ये एक कुरान पाक का वर्ड है और इस वर्ड का जो मतलब है वो सीसा पिलाई दीवार है, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है कि सीसा पिलाई दीवार का मतलब क्या है। सीसा जो है एक ऐसी धात है कि जब आप उस पर ज़र्ब लगाते हैं तो वो टूटता नहीं है, वो फैल जाता है, वो एक्सपैंड हो जाता है। इसलिए इस ऑपरेशन को पाकिस्तान ने जो है वो अपनी तरफ से बुनियानुल महसूस का नाम दिया था कि अगर आप हम पे ज़र्ब लगाने की कोशिश करेंगे तो ये नामुमकिन है कि हम टूट जाएँ, बल्कि हम और ज़्यादा फैल जाएंगे और आपके लिए हम तक पहुँचना, हमें तोड़ना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे तो मदर्स डे के हवाले से बात करेंगे बिकॉज कल मदर्स डे भी था, तो उसके हवाले से भी बात करेंगे, अपनी माँ को भी एक ट्रिब्यूट पेश करेंगे। कई मजा आएगा एक और सब में हमारे साथ में। वेलकम बैक टू द शो, वेलकम टू द शो हुमायूं। आपकी तबीयत कुछ नासाज है, मुझे बता देती कि अगर आप आज 80s बन रही थी, मैंने कल बिल्कुल ऐसे कपड़े पहने थे। मुझे बिल्कुल बस रात को मैंने बहुत लेट डिसाइड किया कि जो है मैंने ये कपड़े पहनने, तो इस वजह से मैंने बताने से क्या यार ये बिल्कुल ये था, और हम आज तीनों ने बिल्कुल डिफरेंट कपड़े पहने हुए हैं, इसी वजह से चलो हमने आज का समझ आ रहा है, समर रंग जो है वो लोग 80s। और कल मैंने बिल्कुल, कल मुझे मेरे बड़े लोगों ने मुझे कहा कि आपने बड़ा 80s के कपड़े पहने हुए। अच्छा। और लिटरली आई हैड वाइट पैंट, ब्लैक शर्ट और एवरीथिंग वाज
ऑलमोस्ट द सेम। तो मुझे आप बता दीजिए। चले नेक्स्ट टाइम जब मैं पहनूंगी तो फिर आपने भी फंसा लेता हूँ कपड़े दोबारा फंसे हुए कपड़े थे मेरे। हम जी ज़ैनब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं आप? हाँ मैं ठीक ठाक, आप दोनों बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप बहुत तबीयत ठीक नहीं लग रही? नहीं, जस्ट 5-10 मिनट होते हैं शुरू के सुबह के ना, वो 5-10 मिनट वाले अब रह गए। It takes 2 hours to get these nasal passages open. बिल्कुल। तो मेरे को बिल्कुल DNS का बहुत भी आज ऐसी ही कुछ सिचुएशन थी। Thanks to all the pollens here in Islamabad. सही। आपके कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है। The hairstyle looks very different. थैंक यू सो मच। ये वो कभी-कभी होता है ना कि हर चीज़ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना शुरू कर देती है। तो जब मैंने आज सुबह कपड़े पहने तो फिर बॉबी ने मुझे कहा कि अब मेरे दिमाग में ना डिफरेंट चीज़ें आने लगी हैं। तो मैंने कहा आई एम वेरी ओपन टू, आप सबको पता है वेरी ओपन टू एवरीथिंग, जो भी वो मुझे स्टाइल जिस भी तरह से करना चाहते हैं बॉबी ने। But anyway, आई एम ओपन टू एवरीथिंग। अच्छा हम आज लाल बेग वाले 2 एंटेने भी बनाए हैं उसने हलीमा के। हाँ लेकिन कितने अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना, चेंज लाल बेग की लग रही है। बहुत शुक्रिया एंटेने के साथ। लेकिन उनके खड़े में होते हैं मेरे बैठे लाल बेग के यूं होते मेरे डाउन साइड के अप साइड। सुने जब लाल बेग मर जाता है तो फिर वो नीचे आ नाइस। अच्छा आज हलीमा मैं जब जिक्र कर रहा था तो मैंने देखा, पहले तो ये बता दो क्या पकाऊं कि आखिर में याद आती है। आज तो हम सबको नाश्ता कम करने की ताकीद की गई क्योंकि मैंने फ्राइडे को बड़ा सुना कि सब ने जो है वो नाश्ता नहीं किया हुआ था, तो आज हम खाउसुए बनाएंगे इंशाल्लाह। तो आज हम भूखे आए, याद रखना ये ना फिर भी आज भी क्वांटिटी ज्यादा ही बना रही हूं ताकि सबका पेट भर जाए। अच्छा ज़ैनब, हलीमा व्हेन आई वाज देयर पे माइक खड़ा था तो थोड़ा लेट आया और हलीमा बार का हक के बारे में बात कर रही थी। वेरी वेल सेड, शी सेड, बड़ी पर्टिनेंट सी इन्फॉर्मेशन भी उन्होंने दी कि उसको कहते क्या है एंड ऑल दैट। बट फिर हम मूव ऑन, आई थिंक वी आर मूविंग स्विफ्टली टुवर्ड्स मदर्स डे। कल बड़ा एक इमोशनल डे था और ख़ास तौर पे मेरे ख्याल है इट्स फॉर एवरीबडी। सो हलीमा कल क्योंकि मेरे रेस्टोरेंट पे आपको पता है एक वो था कि मदर्स डे पर मदर्स के लिए फ्री था मील जो है, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। नए हैं और मैं तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा, बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं जब व्हेन इट कम्स टू रेस्टोरेंट, नया है, बहुत मुश्किल है। सो इट वॉज खचाखच भरा हुआ और इतना कि हमें कुछ लोगों को ना करनी पड़ी कि हम नहीं कर सकते, अब और टेबल नहीं रखे जाएंगे। ये बताने का मकसद सिर्फ कुछ था। फिर हलीमा अल्हम्दुलिल्लाह सबने वो किया, लेट भी हुई, सब कुछ देर सवेर भी हुई। हलीमा हमने आखिर में एक सरप्राइज़ रखा हुआ था कि हमने एक जगह पर केक कटिंग सेरेमनी करनी थी। अब वो केक कटिंग सेरेमनी जब हुई, सबको सरप्राइज़ मिला, हमने माओ को अंदर लेके गए, सबको कलेक्टिवली हमने करवाया। तो उसके बाद क्या हुआ, एक बड़ी डिफरेंट चीज़ हुई जो मुझे नहीं लगता था कि इस खास एज में भी आपको इस तरह हो सकता है। वो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज़ था। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। कहीं बच जाएगा एक और सुबह हमारे साथ में। वेलकम बैक टू द शो। हुमायूं आप कुछ बता रहे थे, आप जल्दी से कंक्लूड करें फिर हम मदर्स डे वाला। अच्छा ठीक है, बता रहे थे। तो मदर्स डे तो क्या हुआ, फिर हमने अंदर केक काटा एंड शायद कभी ज़िंदगी में ऐसे रेस्टोरेंट में नहीं हुआ होगा कि मदर्स के लिए सारों ने केक काटा और फिर सारों को हमने अंदर बुलाया, तस्वीरें हुई। तो हलीमा ग्रेट ग्रैंड मदर्स भी थी वहाँ पे एंड आई सॉ एवरीबडी क्राइंग। तो मैं बड़ा हैरत हुई कि यार ये क्यों रो रही है। सो आप जिंदगी किसी एज में भी है ना, आपको अपनी माँ याद आ रही होती है। तो मैंने आंटी से पूछा, मैंने कहा आंटी आप क्यों रो रही हो, ग्रेट ग्रैंड मदर थी। तो कहती है मुझे अपनी अम्मी याद आ गई इस बात पे। और मैं अच्छा मुझे ऐसे लगता है बिकॉज नाउ आई एम अ मदर, मुझे ऐसे लगता है कि आप रोते क्यों हैं। पहले मुझे नहीं रोना आता था, इवन मेरी शादी के बाद भी मदर्स डे आए लेकिन मुझे नहीं रोना आता था। लेकिन वंस यू बिकम अ मदर तो आपको इस बात का एहसास होता है कि आपने अपनी मदर के लिए कुछ भी नहीं किया। लिटरली आपको इस बात का एहसास होता है कि यू हैव डन नथिंग फॉर योर मदर। कुछ भी आप नहीं कर सके उनके लिए, जो कुछ किया, क्योंकि तुम वो जो कर रही हो। बिकॉज जो आप करते हुए देखते हैं ना, मुझे अब इस बात का एहसास होता है कि उनके टाइम पे और भी ज़्यादा मुश्किलात होंगी, और भी ज़्यादा। मैं आई वॉज द 4th किड,
तो वो कितना ज़्यादा काम करती होंगी, घर का और काम कर करना, चुकी सब भी कुछ करना, होंगी। और फिर उसके बाद आपने ना, उसमें ये चीज़ होगी, अभी तो खतीजा छोटी है, जब हाँ। वो बड़ी होगी ना तो वो चीज़ें, क्योंकि आपको छोटे होते वक्त तो की अपनी बातें याद नहीं होंगी, लेकिन जिस तरह आयत अब 11 साल की है तो वो चीज़ें अब अभी मुझे याद हैं कि मैंने अपनी मदर के साथ क्या किया है, तो मैं फिर बहुत ज़्यादा फील करती हूँ कि Upset हो जाती अच्छा हैं, हाँ। यार ये मैंने किया होगा, मेरी अम्मी ने किया, और फिर मैं उस हिसाब से फिर अपने बच्चों को जो है ना संभालती हूँ, करती हूँ। और हर ऐसी कोई मुझे नहीं लगता कि औरत की ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा है कि वो अपनी माँ को भूल जाए। हाँ। हर जगह वो रोते वक्त भी अपनी माँ को याद कर लेकिन रही हो। ज़ैनब वाकई ये चीज़ होती है ना, आपको इस बात का एहसास होता है बच्चों के बड़े होने के साथ या बच्चे होने के बाद कि आप शायद अपने पेरेंट्स के लिए वो सब कुछ नहीं कर सके जो बिल्कुल। वो डिजर्व करते थे, जिस तरह उन्होंने आपके साथ किया, और उस चीज़ की वजह से फिर ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में आपको रोना आता है जब भी बिल्कुल उनकी कोई ऐसे ही चीज़ है, होती है, फ़ोन ऐसे पे ही। बात होती है या कुछ ऐसा होता है। बट एक और चीज़ जो मुझे लगता है कि कल बहुत सारे लोगों के मैंने देखे इंस्टाग्राम अकाउंट्स और उन्होंने अपनी मदर्स के साथ पोस्टिंग की हुई थी और सब कुछ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम उनके साथ पोस्टिंग करते हुए भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी माँ से बदतमीज़ी भी कर रहे होंगे, उनको लिटरली मैंने तो अब ये भी देखा है कि उनको झिड़क रहे होते हैं, उनको डांट रहे होते हैं, आपको समझ नहीं आ रही, आपको पता नहीं लग रहा। इस तरह के जुमले ऑब्वियसली बहुत सारे लोग कहते हैं अपनी मदर्स को, और उस बस एक फेक चीज़ आपने पोस्ट ज़रूर करनी है ऑन द अदर हैंड। हाँ, हो सकता है आपकी माँ जो है ना खून के आंसू रो रही हो आपकी हरकतों की बिल्कुल वजह साइड पे से, बैठे लेकिन हाँ बिल्कुल साइड पे, और आपने बस पोस्ट करके लोगों को बताना है कि मैंने पोस्ट कर दिया। अच्छा, नहीं, वो अपने माशरे में भी तो रहना है ना, पोस्टिंग पे कैसे फिर लोग कहेंगे अच्छा मैंने नहीं पोस्ट किया, मैंने भी मैंने पोस्ट अपने किया, बच्चों डोंट के साथ से भी post आई नहीं हैव किया। पोस्टेड इट, डोंट से यू हैव नॉट सीन इट। मेरी तो अम्मी है नहीं तो इसलिए मैंने पोस्ट किया था। इट वाज द फर्स्ट टाइम आई पोस्टेड समथिंग ऑन मैंने पोस्ट नहीं किया। मैं यूजुअली मेरे मदर्स डे पे आई डोंट हैव एनीथिंग टू पोस्ट, तो मैं नहीं करता, तो इस बार मैंने पहली बार किया। आई थिंक वी बोथ हैव नॉट सीन इट। नहीं अभी तक नहीं। अभी वुड हैव तक टॉक्ड, आप दोनों मुझसे बात जरूर करते अगर आपने देखा होता, बट चलिए आप ब्रेक में देख लीजिएगा। हम बुलाते हैं अपनी मेहमान को, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत स्वीट है, हम्बल है, डाउन टू अर्थ है, उनसे बात करी शी इज़ वेरी इजी टू गो। तंग करने का मुझे बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनमें थ्रेशोल्ड ज़्यादा होता है, तो मेरी बात भी बर्दाश्त कर लेती है वो, उनको मैं इतना तंग करता हूँ, मुझे इग्नोर भी बेचारी करती है कि शायद ये चुप हो जाए, पर मैं फिर आपको पता है ना मैं हूँ। तो लेडीज जेंटलमैन, ये शी इज़ अमेजिंग हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शी इज़ ऑल्सो मेकअप आर्टिस्ट। लेकिन उनकी जो स्पेशलिटी है वो हेयर कट। वो कहती है वो ऐसे करी, उधर से मुझे कहती है नहीं काटती है, मैं बाल काटती हूँ, तो बड़े फिट वो बाल काटती है खींच के। और साइमा की भी काट चुकी है, हलीमा की भी काट चुकी है, ज़ैनब के भी काट चुकी है, नहीं, ज़ैनब के नहीं काटे। तो आज हो सकता है हम ज़ैनब पे डाल दें कोई चीज़, और आज ज़ैनब ज़ैनब कटे बहुत कटाए मसरूफ है, कटे कटाए बाल भी है। और इतने अच्छे और आज हमने भी नाश्ता नहीं किया ना, तो हम भी कोई रिस्क लेंगे। लेडीज जेंटलमैन, आपकी मुलाकात करवाते हैं किरण इमरान से। शी इज़ अ वंडरफुल हेयर स्टाइलिस्ट और पिंडी इस्लामाबाद में बड़ा नाम है अस्सलाम उनका। वालेकुम, और आज कैसी हमें वक्त दिया। किरण अस्सलाम आप? वालेकुम। वेलकम टू द शो। अस्सलाम Thank you वालेकुम। so अच्छा, much. आपने पहले हलीमा के साथ जुड़ा के हाँ कुछ बिल्कुल, हमने जो है ना वो ट्विनिंग की है। कैसी हैं आप? इत्तफाकन मैच हो गया। हाँ कैसी किरण, आप हैं? कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ठीक-ठाक। बहुत शुक्रिया आने आपके के बारे में जो है वो मुझे गाहे बगाहे पता लगता रहता है, बिकॉज हाँ, मेरी जो sister। मैं किरण के पास जो है कभी नहीं गई, बट मेरी जो बड़ी वाली बहन है शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ फातिमा किरण। बाजी। हाँ जी, हाँ। और वो अपनी साथ में सारी हेयर स्टाइलिंग और कलर और ये सब करती कुछ है। जो है वो किरण से कराती वो है। जो बर्थडे पे हुआ था वो इन्होंने किया हुआ था। शी हैड जी। दिस बड़ा हाँ जी, शानदार- हाँ कलर जी। और कट। लेकिन किरण, मुझे एक जो है ना थोड़ा सा इख्तलाफ भी आपसे पूछ लूँ, बुरा तो नहीं ज़रूर, बनाएंगे ज़रूर। आप? एक दफ़ा वो मेरे घर आई और उन्होंने मुझे कहा कि ना किरण ने मुझे ना कुछ प्रोडक्ट्स सजेस्ट किए, तो मैंने कहा अच्छा, महंगी तो कहती है हाँ, कहती सुनो ना, कहती है मैंने ना ले लिए हैं और मैं अब वो यूज़ कर रही हूँ और बड़े अच्छे मॉइस्चराइज हुए होते हैं बाल, ये वो। उनके बाद आपको पता है डिफ़िकल्ट बाल है उनके, इजी बाल नहीं है, थिक बाल है डे उनके। वन जो उनकी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी बहुत ट्रिकी थी, बहुत ट्रिकी बाल है पैची उनके। बाल था और बहुत डार्क से, विदाउट लाइटनिंग, मतलब विदाउट ब्लीच आपको ब्लीच हमने लाइटिंग में में बहुत मुश्किल से होता है। तो खैर उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने उन्हें कहा कि अच्छा मुझे भी आप वो प्रोडक्ट्स बता देना, मैं भी वही प्रोडक्ट्स खरीद लेती हूँ। बिकॉज किरण ने मुझे एक टाइम पे मैसेज किया था, लेकिन वो मैसेज मुझसे कहीं आगे पीछे हो गया, तो उन्होंने कहा मुझे भेजे प्रोडक्ट। तो मैंने जब प्रोडक्ट्स की लिस्ट देखी ना, और जब मैंने उनको गूगल पे सर्च किया कि वो कितने के हैं, तो मैंने कहा ये तो मेरी आधी सैलरी है, ये नहीं मैं खरीद सकती। किरण, आज आपको कसम है आपने कोई इस तरह की चीज़ें नहीं बतानी, सिर्फ होम रेमेडीज पे हम जाएंगे। ठीक है, आयुर्वेदिक हर्बल। बस आयुर्वेदिक अब हर्बल। बड़ी मजे की बहन बात अमीर ये है तो इससे तुम्हारा कसूर तो नहीं है ना। और मज़े की बात ये है जितनी प्रोडक्ट उनको सजेस्ट की है मैंने, वो सब की सब ऑर्गेनिक ही हैं,
और सल्फेट फ्री हैं। बिल्कुल सल्फेट फ्री। लेकिन उनके बाल बड़े प्यारे लग रहे थे, मुझे अभी तक उनकी वो लुक याद है जब बर्थडे थी। हाँ, हुमायूं इज अ वेरी बिग फॉन्ड ऑफ हर। हाँ, आई लव फातिमा बाजी, बड़ा पर्सनालिटी शी। मुझे वैसे टॉल लड़कियां बड़ी पसंद है। शी इज वेरी टॉल एंड पर्सनालिटी है उनकी। हाँ, शी हैज अ वो कहीं जाए किसी रूम में दाखिल हो तो मेरा ख्याल है हलीमा भी दाखिल हो तो शायद मैं बहुत कम कहता हूँ कि हलीमा विल बी निगलेक्टेड और फातिमा जी के बाद चलेगा वो आई है। ऑब्वियसली उनकी पर्सनालिटी बहुत क्रिज्मेटिक है। हो सकता है मुझे उसके लिए एफर्ट करनी पड़े, मुझे कोई बात करनी पड़े, कम्युनिकेशन करके शायद लोगों को मैं बताता हूँ, आप बहुत हंसी आएगी। मैंने लंबे लोगों को भी देखा है। लंबे लोग ना लिटरली इतना अजीब चलती हैं, कुछ लड़की लंबी लड़कियां, मुझे होता है कि उनको चलना क्यों नहीं सिखाया। अब यहाँ कोई लंबे अगर सुन रहे होंगे तो वो आपको गालियाँ दे रहे हैं, लेकिन कुछ लंबी लड़कियां बड़ी प्यारी चलती है। अच्छा किरण, हेयर के बारे में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपने जब भी एक सबसे बड़ा हमने सुना है कि जब भी दो मुंह होते हैं बाल के, कटिंग लोगों का लगता है उस वक्त होनी चाहिए। ये दो मुंह बालों की जो होती है यही कहते हैं, if I'm not wrong, स्प्लिट एंड्स। तो जैसे स्प्लिट एंड्स तो कहते हैं कि आप कटवा लो। यूजुअली लोग क्या करते हैं, माएँ कहती है सीधे करो बाल, नीचे से टक 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 काट देती हैं और कहती है अब हो गए स्प्लिट एंड खत्म, अब तुम्हारे बाल ठीक होंगे। क्या ठीक तरीका है ये? नहीं। क्यों? आप पहले ये बताएं कि दो मुँहे बाल बनते क्यों हैं, उसकी रीजंस क्या होती हैं? क्या हमें नहीं पता ना, आप बताएं। अच्छा, मैं एक पूछ रही हूँ ना कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। मुझे तो हो सकता है कमजोर होने की वजह से या आपकी मेरे हो नहीं रहे स्प्लिट एंड्स तो नहीं पता। अच्छा ब्रेक लेते हैं, वापस आके पूछते हैं आपसे। आप ब्रेक लेते हैं, लेके कि दो मुँह बाल क्यों हो जाते हैं और उनका हल क्या है और क्या करना है, क्या किसी अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाना है, ये कारी जाके ठक 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 कर ले। साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं कॉर्सब और किरण से हम पूछ रहे थे, किरण बता रही थी कि स्प्लिट एंड्स होते क्यों हैं, ये दो मुंह क्यों होते हैं और इसका इलाज क्या है। यस, सबसे पहले आपकी बॉडी की डिहाइड्रेशन, आपके प्रोडक्ट्स आप यूज़ क्या कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो हम हेड ऑयल करते हैं और उसको 2 से 3 दफ़ा वॉश करते हैं, बाल ड्राई हो जाते हैं। आपने एक्स्ट्रा नेक्स्ट वीक का भी जो बालों का मॉइस्चर बनना है आपने वो ख़त्म कर दिया आपके शैम्पू ने। नहीं, लेकिन देखिए किरण, अगर वो ना निकले बाल तो फिर हेयर स्टाइलिंग वगैरह सही से नहीं होती ना। फिर हर बंदा कहता है तो आप लगाएं ही इतना जितना आपको नीड है। 3 दफ़ा तो शैम्पू नहीं हो। इवन अभी 2 दिन पहले की बात है, क्लाइंट ने मुझे कहा कि मैंने 4 दफ़ा शैम्पू किया है, मेरा ऑयल नहीं निकल रहा था। तो 4 दफ़ा शैम्पू का मतलब है एक तो प्रोडक्ट, दूसरा इतना मॉइस्चर बना हुआ है तो आपने उसको निकाला ना सब। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप बालों को आयरन करते हैं जी, उससे स्प्लिट एंड्स बनते हैं। फिर एक स्टेज आती है कि वह 2 शाखे बालों को यूँ खोल ही देते हैं तो ऊपर तक प्रोडक्ट चला लगाने जाता से भी स्प्लिट एंड हो सकते हैं। जैसे लोग कैरेटिन करवाते हैं या स्ट्रेट करवाते हैं। एक टाइम पर आया था, मुझे भूल गया उस क्रीम का नाम, वो कहते थे कौन सा स्ट्रेट होता था वो, वेला स्ट्रेट यार आई रिमेम्बर, लोग कहते हैं वेला स्ट्रेट करा ले, तो वो भी होता था। क्या उससे भी होते थे स्प्लिट एंड्स? नहीं। और डाई से भी होते हैं? नहीं, डाई से भी नहीं होते। ब्लीच से आप कह सकते हैं कि आपके बाल ऑलरेडी ड्राई हैं और आपने ब्लीच करवा ली और उसके बाद आपने प्रोटेक्ट नहीं किया बालों को, लाइक अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किए, आप आयरन फिर भी कह रहे हैं। एक बड़ी अजीब सी बात है, हम क्लाइंट को अगर ये बात कह रहे हैं ना कि आपने आयरन नहीं करना, आपने ये नहीं, मैं तो आयरन करूँगी। अच्छा, फिर आपका कलर वॉश आउट हो जाएगा, आपको बाद में डाई के लिए आना पड़ेगा। नहीं, मैं वो तो नहीं आ सकती, मैं तो अगली ईद पर आऊँगी। वहाँ आप क्या करो? चपेट ये ले, ये तेरे ऊपर मुझे मरवा रही हैं आप, मरवाने आप चपेट लगाई। लेकिन देखिए मेरी बात सुने किरण, मेरा जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताती हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी दफ़ा आप उसे डाई भी करेंगे ना, उतनी दफ़ा भी वो ख़राब तो होंगे। डाई में भी तो केमिकल है ना कोई सेकेंडली ये कि मेरी जॉब ऐसी है कि मैं अगर इनको कहूँ कि आप ने मेरी स्ट्रेटनिंग या कर्ली नहीं करने, तो वो मुझे कहेंगे कि फिर आप ऐसा करें, एक 50-60 हज़ार रुपये की विग ख़रीद लें। वो भी सही सेट नहीं होती, कुछ बेचारियाँ ऐसी होस्ट होती हैं उनकी यहाँ पे पड़ी हुई होती है वो विग, तो सेट नहीं होती। वो लोगों को पता लग, आजकल लोग इतनी लोग इतने ज़्यादा अवेयर हैं, उनको पता लग जाता है। फिर हम आपको समझा सकें। हाँ। तो फिर बताएं ना मैं क्या करूँ। नहीं, मैं बेचारी बालों को मॉइस्चराइज रखें। जैसे आज आपकी स्टाइलिंग हुई है, आपने घर जाना है तो सुबह जारी बात आप हेड वॉश करके आएंगी जी, तो आप बालों में प्रोटीन डिपॉजिट करें। मास्क अच्छे हैं, आप वो मास्क यूज करें, ठीक है।
हाँ, मैं फिर नाम लेना चाहूंगी। आप नहीं, मुझे मैं कहेंगे आपसे full ब्रेक में stop। पूछूंगी नाम, अब आपने नाम नहीं लेना। अच्छा, हम थोड़ा सा दूसरे हर्बल चीज़ों की तरफ आ जाते हैं। स्प्लिट एंड्स हो गए, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। अब आपने किसी हर्बल तरीके से या किसी टोटके से बताना है प्रोडक्ट्स के अलावा कि उसको किस तरह से रीगेन किया जा सकता है जो प्रोटीन और जो हाइड्रेशन मिसिंग हो गई है। क्या हम ऑयलिंग करें, क्या हम दही अंडा Oiling ये सबसे चीज़ें best लगाएं? है। ठीक है, एग यॉक, ठीक है। योगर्ट और एग यॉक को मिक्स करके उसमें आप फ्यू ड्रॉप्स कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल के आप ऐड करें, वो अप्लाई कर लें यार, और शावर मुझे- कैप मुझे डाल जब भी लें। किसी ने ये कहा बेस्ट मॉइस्चराइजर है। ठीक किरण, है। जब भी किसी ने मुझे ये कहा है उसकी अप्लाइंग बड़ी डिफिकल्ट है, मतलब वो गिरना शुरू हो जाता है। आप वो लगाते विद कैसे? ना आप लिक्विड उसका कम रखें ना, जैसे जितनी एग यॉक है, जाहिर बात है आप जब योगर्ट उसमें डालेंगे तो स्कैल्प पर जाएगी, तो आपके हेड की हीट की वजह से योगर्ट जो है वो मेल्ट हो जाएगी थोड़ी। हाँ हाँ तो हाँ। आप उसके हिसाब से उसकी क्वांटिटी रखें ना। अब ये तो नहीं कि आप 4 चम्मच अपने सर के लिए योगर्ट ले लेंगे, तो आपके लिए तो हाफ टी स्पून इनफ है। अच्छा, मैं अच्छा, हम तो आधा ये तक आप- अब डाल लेते हैं। हाँ, आधा है ना? बोल होता है, हाँ। उसके अंदर लगा के फिर आपने वो यहाँ से गिर जितनी रहा होता योगर्ट है। है आपने उसकी क्वांटिटी अपने स्कैल्प की हीट के हिसाब से रखनी है। लेकिन हमें लगता है आधा चम्मच दही है, जो उसका क्या ही असर पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा लगा लेते हाँ, हैं। हम यही एक टैबलेट करते हैं। क्या ही असर करती है। बहुत असर अब करती आप है। तो ना आई है सोच हमारे सके ना साथ। उस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। माशाल्लाह माशाल्लाह, बोथ आर लुकिंग वेरी गुड। थैंक यू Thank वेरी you so मच, much, बहुत बहुत शुक्रिया। यार हम लोग ना हुमायूं, हम लोग ना तारीफ करते करते तो कहते हैं ना थकते नहीं है, और लोग समझते हैं शायद जिन्हें कोई कहता है, लेकिन हम लोग ना, हम जितने तुम्हारे कॉलर्स हैं ना माशाल्लाह, सब बड़े दिल से तुमसे तुम लोग की तारीफ I करते हैं love माशाल्लाह बहुत से। शुक्रिया, थैंक यू। और आपको क्या लगता है हम यहाँ पे आते क्यों हैं? इन चंद पैसों के लिए? दाजी ना, ये तो सालू कितने भी लफ जावणगे। ये नहीं नहीं, ये तो गल नहीं है, तुम पैसों के लिए आते हो, ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं, लेकिन वाकई ना हम लोग इस चीज़ की वजह से आते हैं, बिकॉज ये एक थेरेपी है हमारे लिए कि हम आते हैं और हम नहीं, इतने अपलिफ्ट होके जाते और हैं। हमारे घर वाले हमें मुंह नहीं लगाते। हमारे घर ये हम बाहर निकाले हुए बच्चे हैं दोनों, हमें बस हमें कहते हैं इधर आके तारीफ करिए, कोई हमें मुंह लगाए। मैं जैसे बाहर पॉपुलर बहुत हूँ ना, याया भाई सब मशहूर है, सब याया भाई आया, तो जहाँ जाऊँ मैं, इवन यकीन करो हुमायूं, मैं मैकेनिक्स के पास भी जाता हूँ ना, मैं अगर नया पहुँचूँ ना, अगर रोज एक चक्कर ना लगाऊँ उसमें जहाँ मैं काम करवाता हूँ गाड़ी के, तो बच्चे बेचारे कह रहे हो याया भाई आपने ये मजा नहीं आया, आप क्यों नहीं आए? अब मेरी बीवी जहाँ जो बाहर पॉपुलर होता है, अक्सर उसकी ना घर में कोई इतनी ज्यादा औकात नहीं होती। लेकिन एक बात जो मैं कहती है, आप ना भाषण जो ना बाहर दिया करें, टीवी पे दिया करें, क्योंकि मैं दूसरी तरह से फोन करता हूँ कि मुझे ना भाषण दे, तो ये तो पता ही है हुमायूं क्योंकि को। आपको फिर जानते नहीं है ना वो घर वाले आपको जानते हैं, बाहर वाले जानते नहीं है, इसलिए आपको इज्जत मिल रही होती है। समझ? नहीं नहीं, यकीन करो हुमायूं, यकीन करो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बच्चे, मेरी बीवी माशाल्लाह, दे आर वेरी सो गुड। I'm तो sure. लेकिन ऐसा नहीं है। माशाल्लाह, और मैं माशाल्लाह। अच्छा, क्योंकि डॉक्टर साहब मैं इंगेज, मैं डॉक्टर साहब बैठिए, कहेंगे ये अपनी बात है, डॉक्टर साहब बहुत सलाम हो। मेरे मैं जल्दी जल्दी सवाल कर लेता हूँ। एक तो मेरा सवाल ये, डॉक्टर हेयर स्टाइलिस्ट। नहीं देखिए, मेरा जो है ना, एक्चुअली एक उम्र के बाद मर्दों के बाल तो आगे से डेफिनेटली वो कम होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। जब कम होने शुरू, कुछ लोग इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कि वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, मैं गंजा हो रहा हूँ, जबकि मैं नहीं होता कि क्योंकि फिर वो लोग जाते हैं एयर इम्प्लांट पे। अब प्रॉब्लम ये है, जहाँ भी मैंने देखा, मेरे जितने दोस्तों ने कराई ना, तो मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ कि मतलब ज्यादातर लोग एयर प्लांट बहुत ज्यादा कामयाब, कुछ अर्से बाद वो, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस जो है ना, उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, वो मेंटेनेंस नहीं कर नहीं पाते, तो वो एट द एंड ऑफ द डे उसी जगह खड़े होते हैं। सही। तो इसके बारे में बताइए कि सस्टेनेबल क्यों नहीं होता? अगर सस्टेनेबल होता है तो क्या ठीक है। रेगुलर को आपको ठीक हो गया, इसका ठीक इस हो सवाल गया। को हम थोड़ा ट्विस्ट करेंगे, बिकॉज़ शी इज नॉट अ डॉक्टर, प्रोबब्ली शी इज अ हेयर स्टाइलिस्ट। तो हमारे नेक्स्ट कॉलर मैं इसका जवाब देना पसंद करूंगी। हमारा नेक्स्ट कॉलर कौन है नेक्स्ट हमारे कॉलर साथ? मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। नाम आपका? नाम नहीं बताया। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम जायदा अस्सलाम। आंटी, जायदा आंटी है। पहचान लिया, मैं तो बहुत एक्टिंग करनी थी आज। क्या भैया, आप मेरा ख्याल है ड्रामा की तरफ बिल्कुल मुंह ना करें। आप फौरन यू टर्न लें और वापस टैक्सी में बैठे और वापस घर। एक्टिंग इज नॉट योर थिंग। कैसी है आप? कैसी हैं आप जायदा आंटी? बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। मेरी केबल पूरा महीना हो गया, हमारे रोड बनने तो केबल नहीं आ रही, और मैं देख नहीं रही, और बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ आप ओए लोगों को। होए, ये तो बहुत मतलब बिल दिया था आपने।
बिल दिया है, लेकिन वो रोड बन रहे हैं ना, तो केबल की तारें काटी हुई हैं। रोड्स बन रहे हैं तो एक महीना हो गया, कौन से रोड है? हमारा इधर कचहरी चौक इतना बड़ा, इतने कम अरसे में बन गया, आपकी कौन सी रोड है जो एक महीने से अंदरूना खत्म ही रोड नहीं तो हो कोई रही? नहीं बन रहा, आपके घर के अंदर वो- सुरंग कोई बना रहे हो। 15-20 दिन स्टे रहा है, उसके बाद जाके फिर दोबारा बहाल हुआ, तो अब बन रहा है बेटा। चले, शुक्र है, शुक्र मैंने है। आपको बहुत मिस किया। Thank you. आपके जाने के बाद मैंने हलीमा को एक बार कॉल की, हाँ जी। और हलीमा बीच में नाराज हो गई थी कि आप मुझे कॉल नहीं करी। तो आपके जाने के बाद हलीमा ने बहुत अच्छा शो किया, Of course, और I'm जब sure. हलीमा नहीं होती थी तो जैनब बहुत अच्छा शो करती थी, बहुत अच्छी बिल्कुल होती कर ठीक है। लेती थी। बहुत तो शुक्रिया जायदा आंटी, हमने भी आप- आपको बहुत मिस किया। बहुत शुक्रिया जायदा आंटी कॉल करने के लिए। Love हम जी you. यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ में। वेलकम Welcome बैक back टू द after शो। break. ब्रेक पे जाने से पहले जो है वो याहिया की कॉल आई थी। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरे करीब 2-3 लोगों ने जो है वो कराया है, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी एज से और आपके डोनर एरिया से। मेरे मामू जो है उन्होंने अपना कराया था हेयर ट्रांसप्लांट, लेकिन उनके बिल्कुल बाल नहीं निकले थे बिकॉज उनका डोनर एरिया इतना वीक था और उनकी एज भी ऐसी हो चुकी थी कि अब बालों की रीग्रोथ उस तरह से नहीं होती। किरण आप क्या कहती हैं? और जो यंग लोग कराते हैं उनके तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आपका अगर फॉलिकल है, इनग्रोन फॉलिकल है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर डिपॉजिट करने की देर है, वो उगता है। और और बिल्कुल ठीक होता है, कोई उसको बिल्कुल, आफ्टर केयर या बहुत ज़्यादा मैंने उसकी 3 ज़रूरत नहीं साल एक डॉक्टर के साथ किया हुआ है हेयर ट्रांसप्लांट। स्ट्रिप वो निकालते थे, होल करके उसको लगाती मैं थी। पड़ती। अच्छा, तो काफ़ी अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। मतलब मुझे शुरू में तो बहुत डर लगता था कि ये बड़ा मुश्किल है फॉलिकल काटने में, आप प्रॉपर एक गोश्त के पीस को काट रहे हैं। तो वो देखते हुए फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा था तो मैं बेहोश हो गई थी कि वो ब्लड निकल रहा है और इतनी अजीब सी सिचुएशन। लेकिन मेरे पास एक ऐसी हिस्ट्री भी थी जो कि वो सर एज वाइज आप कह सकते हैं 75 के थे, 70 होंगे, लेकिन उनका अब है? जी 6 मंथ्स पहले तक तो मुझे पता है, क्योंकि मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ऐड हैं वो सर। अब चेक करें, जिंदा है कि नहीं। एक हम कॉल लेते हैं। दुआ दुआएं हमारे हमारे साथ है। साथ। अस्सलाम वालेकुम। आप मैसेज कर लें जब तक अंकल को। कैसी है दुआ? गुड मॉर्निंग। महफिल में आपके हम कुछ और तो न लाए, महफिल में आपके हम कुछ और तो न लाए, नगमात में सजा के जज्बात लेके आए, लेकिन कोई बता दे भूले हैं हम कहाँ से, ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहाँ से, ले आए फिर कहाँ से, किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहाँ से, ले आए फिर कहाँ पर। क्या अस्सलाम बात है। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। ले आए। वेरी गुड दुआ, वेरी गुड गाना, गुड शाबाश। अच्छे जा रहे हो आप जिंदगी में। बस आप दोनों को देखा तो मेरे जहन में एकदम से ये वाला गाना आ गया। मैंने कहा आज सुनाई हूँ, बड़ा ही अच्छा पहले मैंने सुना था। लेकिन हम इतने मुस्कुराते हुए खुश हैं, आपने इतना सैड सॉन्ग सुनाया, हमें देख के आपको ये सॉन्ग क्यों याद आया? वजह बताए इसकी वजह। आपको देख के नहीं आया, महफिल के लिहाज से। मैंने कहा महफिल के मुताबिक जी, thank you very much. Sad लग रही है। मैंने कहा आपके पास आई हूँ ना इस वजह से। बहुत अच्छा शुक्रिया, गाया, थैंक यू। मजा आपने आया। कॉन्फिडेंस के पूरे नंबर है, बहुत आवाज अच्छा की गाया भी यार, आपने, बहुत आवाज अच्छा, भी, very आवाज nice, good. बहुत Thank मजा you. आया। और आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं, ड्रेस बहुत खूबसूरत है दोनों की, बहुत। और जी ब्लैक एंड व्हाइट पहना हुआ है, बहुत प्यारा है। Thank और you आपका so much. येलो ब्लैक बहुत प्यारा है। थैंक आपकी यू, ड्रेस भी थैंक बहुत यू, अच्छी है। थैंक यू सो मच। We love शो you. भी बहुत अच्छा है। Thank बहुत you so शुक्रिया, much. बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अली है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अली, a very good morning to you.
नहीं, आपने हम दोनों से बात नहीं करनी। दोनों से नहीं बात करनी। मुझे मेरे ख्याल से किरण, आप किरण जी से try करो, अब नेक्स्ट try टाइम करो। आएंगे आपने अस्सलाम वालेकुम क्योंकि कह वो दें, अंकल ही ठीक ना हो, क्या पता अपनी खैरियत बता रहे हो, अंकल कॉल कर रहे हो। अच्छा, मैं कल मुझे ना कल जब कहीं रेस्टोरेंट में ही था तो मुझे कुछ लोगों ने कहा आप आ नहीं रहे, छुट्टियों पे हैं आप। वो कहते हमने नहीं देखा शो, क्योंकि आप जो है आप दोनों जब लड़ते हैं बड़ा मजा आता है, आप हंसी मजाक करते हैं बड़ा मजा आता है। तो मैंने बड़ा कहा चलो करो फाइन, यार, पीछे एक डंडा भी रख लेते डंडा भी रख लेते हैं ब्रेक में। सो व्हाट हैपेंड इज, तो मुझे उन खातून ने बड़ी अजीब सी बात की। मुझे कहती है अच्छा आपकी शादी हो गई है? मैंने कहा जी जी मैंने बताया हुआ शादी हो गई है। कहती है लेकिन आप शो में आप उन्हीं को बहुत देखते हैं। किनको? कहते हैं हलीमा को। वो सवाल कर रही थी आप उन्हीं को देख रहे होते। झूठा, मैं देख रही मैंने होती कल हूँ ये बात 24 की है, घंटे। कल उन्होंने मुझे कहा और मैं हंसा। मैंने कहा सबको यही लगता है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग मेरी शादी को बचने रहने दें, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए और सब आपका दिन अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, हमारे साथ किरण मौजूद हैं टांग पे टांग रख के। नहीं आप रख सकते हो टांग, आप क्यों नहीं रख सकते हो? किरण आपसे हम बालों के हवाले से बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। हलीमा ने आपसे ऑर्गेनिक चीज़ें पूछी। अब आई विल कम टू द स्काल्प। आपका स्काल्प जब बहुत ड्राई हो जाता है, ये सर्दियों में अक्सर हमें प्रॉब्लम मिलता है, लेकिन कुछ लोगों का गर्मियों में भी डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होता है, स्काल्प ड्राई हो जाता है, और कुछ लोगों का बहुत ऑयली हो जाता है। इन दोनों केसेस में आपने क्या करना है और आपको पता कैसे चलेगा कि आपका स्काल्प ड्राई है? ड्राई तो आसान होता है, डैंड्रफ नजर आना शुरू हो जाता है। ऑयली का कैसे पता चलता है? टेस्टिंग मैकेनिज्म क्या है? और दूसरी बात, इसको ठीक कैसे करना है? पहले तो आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट को चेक करवाएं, वो इम्पॉर्टेंट है कि आपका स्कैल्प अगर ऑयली है या ड्राई है तो इंटरनली क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। सेकंड, आपका प्रोडक्ट, आप क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उसमें कितने केमिकल्स हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। थर्ड वन ये कि अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लो ड्राई आयरन कर रहे हैं या गर्म पानी से वॉश कर रहे हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत तेज़ गर्म पानी से वॉश करते नहीं जी हम तो ठंडा पानी लगा ही नहीं सकते, तो उनका स्कैल्प ड्राई होता है और फ्लेकी भी होता है, तो उसको कंट्रोल करना होगा। आप सब कुछ करते हैं और कहेंगे जी मेरा सब कुछ ठीक हो जाए, तो ऐसे तो नहीं होता। अच्छा किरण, ऑयलिंग के बारे में हमने हमेशा सोचा है कि पूछा है और जाना भी है कि वो ये कहते हैं कि इससे मॉइस्चराइज़र है, इससे और कुछ भी नहीं हो सकता। आपसे मॉइस्चराइज कर सकते हैं, ना बाल लंबे होते हैं ऑयलिंग से, ना आपके बाल को सिल्की हो सकते हैं, बालों का जो टेक्सचर है वो वैसे ही रहता है। आपकी क्या राय है, आपकी नॉलेज क्या कहती है, आपने जो पढ़ा है? एज ए कलरिस्ट हम ऑयल नहीं लगाने देते क्लाइंट को, क्योंकि वो कलर को फेड करते हैं। आपके जो हाइलाइट्स होते हैं, बालियाज होते हैं, उनको टोन को येलो पे लेके जाता है। ठीक है, तो हम उससे मना करते तो हैं। वो एक अजीब चीप सी लुक आने लग जाती है। और तो क्लाइंट अगर दोबारा टॉनिंग नहीं कर रहे तो वो भी एक इशू है। ठीक है, हम उससे अवॉइड करते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर हम वैसे देखें तो बालों की हेल्थ ऑयल से ही ठीक होती है। हाँ, मैं अपने क्लाइंट्स को ये ज़रूर कहती हूँ कि आपने जब रूट टचअप के लिए आना है या आपने डाई करवाने आना है, ट्रांसफॉर्मेशन करवाने आना है, तो आप उससे 1 वीक 2 वीक पहले अपना खूब ऑयलिंग करें, वार्म ऑयल करें, कॉटन के साथ पूरे बालों में लगाएं। ये लट सुलझी हुई है, सुलझी हुई है ना? मुझे कह रहे लट पीछे करे, मैंने कहा ये तो स्टाइल है मेरा। कह रहे लट सुलझी हुई है ना? लट सुलझी, क्या गाना क्या है? उलझी सुलझा जा रहे बालों। लट मेरी इसी को कहते हैं लट उलझी। ये तो सुलझी ये भी सुलझी है। हुई है। ये अच्छी सुलझी लेकिन हुई है। अच्छा किरण, मुझे बताएं कि जब भी हम ऑयलिंग के हवाले से बात करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं जी थोड़ा 2 शावर्स के बीच में टाइम होना चाहिए ताकि आपके जो बाल हैं वो नेचुरल ऑयल भी उसके अंदर आए। कुछ लोगों के बहुत जल्दी आ जाता है, कुछ लोगों के 1 दिन बाद आ जाता है, कुछ की 2 दिन बाद आ जाता है, कुछ की 3 दिन बाद। कहते हैं कि टाइम होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जी सुबह दोपहर, अब तो गर्मियाँ आ गई, जिस मसले का उनको बताओ, सर में दर्द है नहा लो, जिसम में दर्द है नहा लो, पैर में दर्द है नहा लो, उनको लगता है कि बस नहाने से तमाम मसाइल जो है ना वो हल हो जाएंगे, और बहुत लगाते हैं लोग, नहाते हैं। मुझे बताएं कितना टाइम ड्यूरेशन जो है ना वो होना चाहिए 2 शावर्स के बीच में? 1 वीक में 2 टाइम्स, 1 वीक में 2 मतलब आफ्टर एवरी 3 डेज आपको 3 डेज आप कर सकते हैं। लेकिन जिनका जैसे आपकी रूटीन है डेली बेसिस पर या हमारी रूटीन है, हम डेली अगर वॉश कर रहे हैं तो एक दफ़ा अगर आपने शैम्पू डायरेक्टली लगाया तो सेकंड टाइम अपना शैम्पू आप डाइल्यूट कर लें वाटर मिक्सिंग के साथ। मैं तो हमेशा डाइल्यूट करती हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि हार्श केमिकल एकदम से इतना नहीं लगाना चाहिए आपको अपनी स्कैल्प पे। ऐसे ही है। मैं सब कुछ अब सही करने लग गई हूँ अपनी लाइफ में जब से मैं यहाँ पे हूँ। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब कहने लगा था कि मुझे एक और चीज़ बताइए, जो टैबलेट्स होती हैं, जो अब अक्सर आप लोगों को लोग कहते हैं कि यार आप बायोटिन ले लें, ठीक है आपके लिए बेहतर होता है, विटामिन डी ले लें, आप टैबलेट की फॉर्म में लें,
क्या सबसे पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पहले चेक नहीं करवाना चाहिए? हो सकता है आपके बालों का मसला कुछ और हो और आप बायोटिन पे बायोटिन लिए जा रहे हैं। आप टैबलेट्स रिकमेंड करती हैं या नहीं? आप विदाउट डर्माटोलॉजिस्ट को चेक किए अपना CPR करवाए वगैरह आप नहीं कर सकते। नहीं करना चाहिए। अच्छा, दूसरा मुझे किरण, मैंने कहा था आज आपसे पूछूंगा, जब भी हेयर डाई कराने जाते हैं तो आपको डर लग रहा होता है कि हेयर डाई के बाद बड़ा नुकसान हो जाएगा आपके बालों को, क्योंकि आपको पता है केमिकल है। आपको चाहे दुनिया जो कहे ये सल्फर फ्री, पालक फ्री नहीं होता, लोहा फ्री होता है। वही मैं कह रहा हूँ, जो भी फ्री हो गया, पर आपको लगता है केमिकल ही केमिकल है। हेयर डाई जब भी जाएं क्या कहें तो अच्छा डाई है, आप नाम ना लें कि ये चीज़ आपने देखनी है, ये नहीं, डाई से बाल खराब होगा ही होगा। नहीं, ऐसे वो हमारे सामने तो मिक्सिंग नहीं करते, वो तो कहीं अंदर से मिक्सिंग करके लेके आते हैं। हम क्लाइंट के सामने मिक्सिंग। तो आप मुझे बताएं कि जो A to Z इवन फार्मूला भी उनको पता होता है कि क्या मिक्स। अच्छा, मैं किरण यही सवाल मैंने आपसे करना है कि जब डाई करवाने के लिए जाएं तो मुझे बताएं, डाई करवाने के लिए हमेशा आपको लगता है, हम थोड़ा सा ब्रेक लेते वापस आके सवाल पूछ लो, 6 दफ़ा पूछ चुका मैं से। वेलकम बैक टू द शो। आप पूछना सवाल बगैर इंटरप्शन के। हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आप मुझे बताएं, ये जो हेयर डाई होता है, ठीक है, उसमें केमिकल्स तो इस्तेमाल होते ही होते हैं हमें लगता है, तो हमने जब भी डाई कराने जाना है तो ऐसा क्या कहना है कि वो वाला डाई हो जो हमारे बालों के लिए नुकसान देना हो, या नहीं हेयर डाई का नुकसान है ही है, बाल ख़राब होंगे? देखिए, हेयर डाई का हर हाल में नुकसान होता है, ठीक है, लेकिन आपको केयरफुली चलना है। बात वही है कि आप प्रोडक्ट क्या यूज़ कर रहे हैं, आपकी डेली बेसिस की रूटीन क्या है, आप कितना आयरन कर रहे हैं, कितना ब्लो ड्राई कर रहे हैं, कितना आप हॉट वाटर यूज़ कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि हम जो स्विमिंग करते हैं क्लोरीन वाटर, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है। हाँ, कलर को फेड करने के लिए भी, आपकी स्किन के और आपके बालों दोनों के लिए दोनों के लिए बहुत। अलीमा, एक छोटा सा सवाल साथ में हेयर डाई के पूछ लूं। हेयर डाई के लिए जिस चीज के बारे में प्लान कर ही रही होती हूँ ना, कोई ना कोई मुझे उससे डरा देता है। अभी मैं लिटरली प्लान, कल मैंने रात को अपने मियां को कहा है मैं स्विमिंग शुरू करने लगी हूँ, आज आप शॉक कर दिया। कह दिए कि ना कर बहन तू, नहीं, तेरा कर पहले सकती मसला अच्छा, है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, देयर इज शावर जेल पे, आप शावर जेल की शावर कैप पहने आप, और फिर आप अपनी स्विमिंग करें, आप लगेंगे हिडियस, अब इंतहाई बनहूस शक्ल लगेंगे, लेकिन अब करना आपको तो क्या है। लगता है कि हम शावर कैप इतनी टाइट होती है कि उसके अंदर पानी नहीं जाएगा? नहीं, अक्सर नहीं जाता, मैं मेरे पास टाइट वाली है, मैं बाहर से लेकर फिर आप आया बड़े डिसिप्लिन से शावर लेते होंगे, स्विमिंग करते होंगे। हूं। तो हम मूविंग ऑन। अच्छा, मुझे बताइए, जो हेयर डाई के लिए खास तौर पे कुछ ब्रांड ने शैम्पू निकाले हैं कि जी ये हेयर डाई के लिए ये शैम्पू, ये बातें सच्ची हैं? आप भी रिकमेंड करती हैं? नहीं, उसके बाद आप कुछ भी करें। कलर प्रोडक्ट का शैम्पू अलग है, केराटिन वाले बालों का अलग होता है, फॉर थिनिंग हेयर का सेपरेटली है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू अलग से होता है, और उसके अलावा बालों के में वॉल्यूम लाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए अलग से है, कर्ली हेयर का शैम्पू अलग से है। लेकिन मुझे अभी मैंने कम बताया। केराटिन वाला जो शैम्पू होता है, बहुत सारे लोग केराटिन कराए बगैर केराटिन वाला शैम्पू यूज करने लग जाते हैं कि शायद हमारे बाल थोड़े सीधे हो जाएं। होते हैं वो उससे? नहीं, वो जस्ट आपके फ्रिज को एक टाइम तक के लिए कंट्रोल करता है, फिर उसके बाद वो वर्क करना छोड़ देता है। अच्छा किरण, आपने हमें ये भी बताना है, हम सैलून्स में जाते हैं, हम जब भी कोई पार्टी होती है तो वी वांट अ गुड ब्लो ड्राई, हर किसी को एक अच्छा ब्लो ड्राई चाहिए होता है। एज हम सबको हमें क्या देखना है ब्लो ड्राई, कि ब्लो ड्रायर कैसे यूज़ कर रहा है वो इंसान, ताकि आपका जो स्काल्प है वो डैमेज ना हो। यूजुअली स्ट्रेट मार रहे होते हैं और वो आपके स्काल्प पे लग रहा होता है और आपका हेयर डैमेज हो सकता है। ऐसा तो नहीं क्या होता। नहीं, कुछ लोग पहले होता था किरण, नहीं, अभी भी बहुत ज्यादा देखिए, होता था, आप अब जिस बहुत कम हो गया। आप जहाँ काम कर रही हैं, द बेस्ट ब्लो ड्राई इन टाउन, उस और मैं ब्रांड का नहीं नाम ले सकता, लेकिन उससे बेहतर ब्लो ड्राई मैंने नहीं किसी और देखा, लेकिन मैंने बहुत अच्छे नामवर जगहों पे देखा है कि वो ब्लो ड्राई इस तरह करते, एक तो वो इतनी जोर से ब्रश खींचते कि आधे बाल तो उनके ब्रश में आ चुके होते हैं, ठीक है, दे डोंट नो हाउ टू यूज द रोलिंग ब्रश, ठीक है। दूसरा, वो बिल्कुल डायरेक्ट मार रहे होते हैं हीट, वो बालों पे नहीं, वो स्काल्प पे हीट मार रहे होते हैं। हमें क्या देखना, मैंने तो जवाब खुद भी दे दिया। तो आपको ये देखना है कि आप जिस सैलून में जा रहे हैं वो कितना प्रोफेशनली है, उनका स्टाफ कितना ट्रेंड है, इंपॉर्टेंट तो ये चीज़ें हैं ना। दूसरा, वो आपके स्कैल्प पर जो प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं, क्या वो इतनी क्लोज लगाई हुई हैं कि जब तक वो ड्राई नहीं हो रही उसकी हीट ज़्यादा फील होती है।
तो ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन और किरण, आपका वही बात है ना, आजकल हम अपनी जो इकोनॉमी के हालात देख रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, हर बंदा ये अफोर्ड नहीं कर सकता। एक तो पेट्रोल, अगर आपका जो है वो आप गुलबर्ग में हैं और हम इस्लामाबाद में हैं, तो वहाँ पहुँचने तक ही हर बंदा सोचेगा कि मैं किसी करीब वाले में चला जाता हूँ। And not just that, branches नीमा, भी तो जब है आपको ना। शादी पे जाना होता है तो आपने होता है कि करीबी से उधर से गुजर करीब, जाओ। हाँ। अब आप पहले उधर जाओ, फिर देन यू पुट दैट नहीं, और फिर ये भी होता है ना आपको कि भाई अगर आपके पास आ रहे हैं तो जाहिर है आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी चार्जेस कुछ मुख्तलिफ हैं। जो घर में किसी में खुला हुआ होगा या कोई बिल्कुल गली के अंदर जाके खुला हुआ होगा, उसकी चार्जेस बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। तो वो कहेंगे ब्लो ड्राई तो है, यहीं चले जाते हैं। तो बात फिर डिफरेंस आपने खुद बता दिया कि आप घर के पास वाले में जा रहे हैं, वो आपको क्या रिजल्ट दे रहा है, और एक प्रोफेशनल जगह पर आप जा रहे हैं, वो आपको क्या रिजल्ट दे रहा है। अच्छा, मैंने जो सवाल पूछा था ना उसका मैं ये करता हूँ, मैंने अपने ब्लो ड्राई पे कराया। अगर मैं यूजुअली सिटी चेंज करता हूँ मैं, तो मेरा एक ही सैलून है इस्लामाबाद में, उसके अलावा कहीं ब्लो ड्राई मैंने ज़िंदगी में नहीं करवाया, ना हेयर कट करवाया, ना दाढ़ी बनवाई। पर मैं किसी और जाता हूँ तो बस कहता हूँ प्लीज़ डायरेक्ट ब्लो ड्राई ना लगाओ, मेरे उस पर स्काल्प पे, बालों पे लगाओ। और यकीन माने किरण, मेरा फ्रिज कोई शहर नहीं निकाल सका सिवाय इस्लामाबाद के। मेरा फ्रिज बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्रिज है, आपने देखा है। और वो क्या करते हो, ब्लो ड्राई लगा देते हैं, आपके लग रहे होते हैं, लेकिन आपको जिसको आदत होती है ना अच्छा ब्लो ड्राई करेंगी, एक हल्का सा आपको फ्रिज नज़र आ रहा होता है बालों के अंदर जी। वो जो ब्रश है, जो बड़ा सख्त सा एक ब्रश होता है, उसको इस्तेमाल करने का भी एक हुनर है। व्हाट डू यू थिंक, है ना? आप सही कह रहे हैं। आप एक डायरेक्शन होती है कि जिस डायरेक्शन में आपने उठाना है, आप थोड़ा सा डायगनल फॉर्म में करके कर रहे हैं या डायरेक्ट ऊपर से उठा कर रहे हैं, तो ये वही चीज़ें हैं कि प्रैक्टिकली आप जब कर रहे होती हैं या देख रहे होते हैं तो प्रोफेशनली कौन सी जगह है। जैसे आपने कहा कि कोई और जगह मुझे सूट नहीं करती, तो आपके माइंड में एक जगह फिक्स है कि यही लोग अच्छा कर सकते हैं। आप कहीं और से करवाएंगे भी ना तो आपको यही होगा कि नहीं ये वो नहीं मैच नहीं, वो आपका लेवल मैच नहीं करता। किरण बैक कॉम्बिंग को सपोर्ट करती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने बालों को वॉल्यूम देने के लिए बैक कॉम्बिंग करते हैं। मैंने भी एक टाइम था, मेरे बाल थोड़े थिन हो गए थे, तो मैंने बैक कॉम्बिंग की अपने न्यूज़ टाइम पे। जब न्यूज़ एंकर होता है तो आपको वॉल्यूम चाहिए होता है उसके लिए, ताकि आप सामने काफ़ी देर तक स्क्रीन रहते हैं। फिर जब आप खोलते हैं तो आपके बाल सही बजते हैं। तो बैक कॉम्बिंग को सपोर्ट करती है कि नहीं? आप कहती है क्रिम्पर आप कर लें, क्या कर लें? बालों के इनर साइड क्रिम कर लें बालों को, मुझे नहीं पता तो उससे भी वॉल्यूम आ जाता है ना। उससे वॉल्यूम बहुत अच्छा आ जाता है। क्रिम्पर होता है जैसे हमारा एक स्ट्रेटनर है ना, तो स्ट्रेटनर में स्ट्रेट प्लेट होती है, तो उसमें थोड़ी जिग जैग वाली प्लेट होती है, तो आप उससे बाल क्रिम कर रहे हैं, वो वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। फूल जाते हैं ना उससे, बाल फूल जाते हैं। अच्छा किरण, मुझे बताएं कि हमने लगाने के हवाले से तो बात की, लेकिन अभी तक खाने के हवाले से बात नहीं की। बहुत सारे लोग आपसे पूछते होंगे हम अपनी डाइट में क्या इंक्लूड करें कि हमारे बाल अच्छे हो जाएं। जिस तरह हम दही अंडे की बात कर रहे हैं, ये चीज़ें खाने में कितनी इंपॉर्टेंट है आपके बालों की ग्रोथ के लिए। जैसे मैं बहुत अरसे तक मायोनीज़ जो है वो लगाया करती थी, अपने बालों पे लगाती हूँ, स्टिल लगाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं खाऊंगी तो मोटापा आ जाएगा, क्योंकि मायोनीज़ के अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं मोटा करने वाली आपको। तो मैं खाती नहीं हूँ लेकिन मैं लगाती हूँ। लेकिन फ़िश ऑयल जो है वो मुझे लगता है कि खाने के लिहाज से बहुत अच्छा है कि आपके बाल, आपके नाखून, हर चीज़ अच्छी हो जाती है। खाने में कौन कौन सी चीज़ आपने डालनी है ताकि आपके बाल आपने एग का नाम ले लिया, मॉर्निंग में आप एक एग ज़रूर खाएं, बॉयल एग। ठीक है। योगर्ट का इस्तेमाल रखें, फ़िश का इस्तेमाल रखें, वो बहुत अच्छी है, ग्रिल की हुई। और ऑयल चीज़ें छोड़ दें जो कि आपके बालों में, ये जिनका स्कैल्प ऑयली बनता है। बहुत सारे डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आपका स्कैल्प ऑयल इसलिए बन रहा है कि आपका बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो आप उस चीज़ को कंट्रोल करें, अवॉइड करें। बाकी ये है कि जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रोजन वगैरह खाते हैं, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनका इंटेक ज़रा कम करें। ऑलराइट, हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। मेरे पास एक बड़े मजेदार सा सवाल है जो आजकल की ट्रेंड्स के हवाले से, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सुबह आपका दिन बहुत अच्छा। वेलकम बैक। वेरी क्विकली, इससे पहले हम ज़ैनब के पास जाएं क्योंकि बहुत आज एक इम्पॉर्टेंट डिश है। मैं आपसे पूछना चाहता था, एक ज़माना था जब हेयर कट के स्टाइल्स चलते थे, कहते स्टेप कटिंग आ गई है और बैंग्स आ गई है, हाँ, तो ये वाले कटिंग होता, फिर आप देखते सब लड़कियों के वही होते थे। आजकल 2026 का हेयर कट का ट्रेंड क्या है? मुलेट कट, वुल्फ कट, पिक्सी कट, ओके, बटरफ्लाई लेयर्स। ऑलराइट, आई रियली लाइक बटरफ्लाई। तो लड़कियों पे अब कौन सा जो आप कहती हो कि जिनका पतला मुंह है वो कर ले और जिनका थोड़ा सा बड़ा मुंह है वो कर ले? स्ट्रेट लुक हर एक में चलती है। यानी कि आपके जिनकी पहले से लेयरिंग है उनको हम ऑप्शन देते हैं कि आप बैक मलंद करें और फ्रंट लेयर करके कट एंड बैंग्स कर लें।
ठीक है। और अगर लेयरिंग है तो प्रॉपर हैवी लेयर्स ऐड करें। तो अभी हम फिर खाउसो कर लें मेरे ख्याल जी में, खाउसो आप कर आ जाएं किरण, हम लोग जो है वो आप ज़ैनब भी के तो पास आपको भी मिल चलते जाएगा हैं थोड़ा सा। किचन मैं भी में। चख लूंगी। ओ ज़ैनब ने बड़े ज़ैनब सुबह अच्छे से ना लगी हुई चीज़ें है। बनाई हुई हैं, डिफरेंट डिफरेंट। ज़ैनब तो बर्तन मुझसे ले रंग। लेती है, मेरे पास बहुत बर्तन आ गए अब जिंदगी में। वाह, आप इधर से हैं ना? सुबह से बड़ी आप प्यारी तो खुशबू आ आप रही थी। झांसा मारने के लिए डायरेक्ट हो रही है वहाँ से, आपको हमारे थ्रू जाना पड़ेगा उधर। आप इस डायरेक्टर ज़ैनब, सब डन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी ज़ैनब इधर हो जाओ थोड़ा नाइस। सा बनती और मैंने पता है वीडियो बना दिया रंग इतने अच्छे लग रहे हैं ना हर चीज के कि बंदा Garnish। खाने का है ना दिल ये दिल करता है बंदा उठाए ना इसको, ये ऐसी ऐसे ही देखता ही बस रहे। पड़ा रहिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन ज़ैनब आप एक एक करके जो है ना बताना रेसिपी शुरू कर पहले दो बता रेसिपी, देती हूँ। बिकॉज़ काफी चीजें हैं ना, तो बिल्कुल, यू हैव टू बिल्कुल। टेल अच्छा, यहाँ पे जो है ना खाउसे में जो मैंने चिकन यूज़ किया उसका सबसे पहले मैं बता देती हूँ। तेल उसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच, प्याज जो है चॉप किया हुआ या पेस्ट में आप 1 अदरक डाल सकते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने के चम्मच, टमाटो पेस्ट आप 3 खाने के चम्मच इसमें डाल सकते हैं, चिकन कीमा भी यूज़ कर सकते हैं और क्यूब के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, 500 ग्राम हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, ये आपने बना के साइड पर रख देना है, ठीक है जी। और नारियल की जो करी बनती है उसके लिए मैं आपको बता दूं कि नारियल का दूध 1 कप जाएगा, चिकन स्टॉक क्यूब्स मिल जाते हैं 2 कप, आप वो बना के तो 2 कप कर लें, वो आपने इसमें डालना है। बेसन जो है आधा कप जाएगा, दही आधा कप जाएगा, हल्दी आधा चाय का चम्मच, पानी 1 कप, सोया सॉस 1 खाने के चम्मच, लेमन जूस 1 चाय का चम्मच, तेल जो है 2 खाने के चम्मच इसमें जाएंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, और ये करी बना के आपने रख देनी है। किस तरह बनानी है? अच्छा, और इसके जो लवाजमात हैं उसमें नूडल्स जो है वो होती है, सर्व की जाती है, साथ में आप फ्राई प्याज, सब्ज़ प्याज, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च, लेमन आप काट के इसमें रख सकते हैं, और जो गार्लिक चिप्स होते हैं वो डाल लें, पीनट्स डाल लें इसके अंदर, और साथ में अंडा भी जा सकता है बॉईल किया हुआ। अच्छा जी, करी इसकी ऐसे बनती है कि आपने ब्लेंडर के अंदर बेसन, नारियल का दूध, दही और कड़ी पत्ता भी अगर तो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो वो भी डाल दें, ये डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के आपने ब्लेंड कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद आपने एक पतीले में थोड़ा सा ऑयल डालें ताकि जो बेसन है वो चिपके नहीं, और आपने लो फ्लेम पे थोड़ी देर इसको पकाना है। इसके अंदर पानी आप इस तरह से डालें जैसे मैंने बताया कि चिकन स्टॉक क्यूब जो मिल जाता है वो आप थोड़ा सा उसमें मिक्स करें, घोलेंगे तो वो 2 कप हो जाएगा, आप उसके अंदर डालें, और फिर जब तक ये थिक नहीं हो जाती करी तब तक आप पकाएं, और इसमें जीरा पाउडर भी जाएगा, लेमन जूस भी जाएगा। और जो चिकन है, चिकन नहीं, ये भी मुश्किल नहीं है, इसमें भी आपने तेल डालना है, प्याज थोड़ा सा ब्राउन करना है, अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, चिकन डालना है, जैसे ही चिकन गल जाए तो टमाटर पेस्ट डाल दें और बाकी मसाले डाल दें, तो करी भी तैयार हो जाए। महंगा नहीं है खाओ सो, लेकिन अगर ये चीजें जो है ना डिफरेंट क्योंकि जगह पे बनानी है तो इसलिए काम आपको ज्यादा लगता है। ये कड़ी अलग बनानी है, वो अलग बनानी है, उनको अलग बॉईल करना है, और कटिंग अलग से, और सारी चीजें लवाजमात अलग से। बट आई थिंक इट इज वेरी गुड अगर आप घर में बनाओ, ये पहले से बना के रख दो, ये भी बॉईल करके फ्रिज में रख दो, बस एनू पर बनाओ तो कुछ तो करो ना। सैर जी अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग ਤੁਹਾਨੂੰ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू and अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान and a very good morning to all of you। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज मैंने लड़ाई करनी है ज़ैनब जी से। ज़ैनब जी, मैं कभी आज तक आपकी ना कोई रेसिपी बना नहीं सीखी, मुझे बड़ा शौक है मैं बनाऊं, लेकिन आप मेथड लिखा हुआ क्योंकि नहीं सामने लेके आते और ज़बानी में समझ नहीं आती। लिखा हुआ आता है सामने स्क्रीन पे? नहीं, आप सिर्फ जो है ना इंग्रेडिएंट इसलिए लेके आते हैं, उसकी तरकीब आप नहीं बताते हमें। हम चाहते हैं कि उसकी तरकीब भी सामने आए। ठीक है, नाउ वी विल आस्क द प्रोडक्शन कि ये भी करे। ठीक है, लेकिन इसमें ज़ैनब का कसूर नहीं है, हम प्रोडक्शन से इंशाल्लाह कहेंगे कि वो ज़ैनब उनको लिख के रेसिपी दे दिया करें और वो भी चला दिया करें। मैं एक बार आया था किचन में बताने के लिए रेसिपी, तो नहीं वो आपको याद है सर, एक बार आया था किचन में रेसिपी बताने के लिए कि बना कैसे रहे, तो ये लोग नाराज हो गए थे, क्यों आ गए थे आप किचन में? नहीं, वो नाराजगी की वजह अलग थी उसमें। सो बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के कोशिश लिए। करेंगे आपकी जो नाराजगी है उसको ख़त्म कर दें और ये नाराजगी आपको इंशाल्लाह दोबारा ना हो। बट एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि ज़ैनब की रेसिपीज़ इतनी उम्दा और इतनी क्विक होती हैं कि ज़ैनब को देख के मुझे ये हुआ एहसास कि मैं भी 1 घंटे में 1.5 घंटे में खाना बना के ये जा वो जा, और मैं बनाने लग गई हूँ। बिकॉज़ मेरी अम्मी जो है ज़ैनब, वो बहुत लेंथी, उनको होता है हल्की आंच पे पक्के ये हो वो,
तो वो जब भी मुझे, मैं उन्हीं से पूछती थी रेसिपी, वो जब मुझे बताती है मैं कहती थी अल्लाह को ये बहुत 3 घंटे मुश्किल है। बताए, छोड़ो लेकिन नहीं, मैं रहने दो, जो बना हुआ है वही खा मुझे लो। कभी ऐसा नहीं लगा, कभी ऐसा नहीं लगा कोई बोल रहा हो, मुझे बुरा लग रहा हो कि ये बंदा क्यों बोल रहा है, मुझे आप बुरा लग रहा है, कह रहा हूँ कब खत्म हो गई डाल के देगी। मैं चुंगलियां नहीं मार रहा कि मुझे कसम से नहीं नहीं, ये आपने गलत स्टेटमेंट दी है, ये हमेशा होता है। मुझे बड़े लोग देख रहे होते हैं, असद भाई देख रहे होते हैं कि मैं चुंगलियां मार रहा हूँ, तो मुझसे डर डर के ना, तो जैसे उधर देखते बादाम उठा नहीं, लेता लेकिन हूँ। आप बताएं, आपका भी खाने बनाने में काफी इंटरेस्ट है, आप लोगों का काम भी है इस किस्म का, तो आप जो है, आपने कभी खाब से बनाया? नहीं बनाया? आपने कभी खाया है? नहीं खाया भी नहीं। खाया भी नहीं। नहीं, इसकी सॉस के बगैर खाया है नूडल्स के साथ। अच्छा। लेकिन इसका ये जो सॉस वो तो बनाई है, गरीबों वाला आपने कहीं से खाया? ये तो आज हम आपको असल खिलाएंगे। अगर मैं वो खा लेती तो आज ज़ैनब से ये रेसिपी कैसे खाउसे बनेगा ही अगर ये होगा, यही है। उन्होंने नाम खाउसे ही बताया था, कराची की थी, बहुत अच्छा उन्होंने बना के खिलाया और मुझे लगा कि ये यही रेसिपी है। अच्छा। ये काफी पुरानी, 5 साल पुरानी बात है। अल्लाह उन्हें पूछे, कॉल करें उनसे, कहें खुदा का वास्ता है। अच्छा जैनब, मैंने कुछ लोगों को देखा वो ये चीज कंबाइन बना लेते हैं। कंबाइन भी हो कंबाइन जाता बना है, लेते हैं। मे भी उन्होंने कंबाइन हाँ, बनाई थी, आपने जैसे अलग अलग डिस्प्ले किया है, जहाँ से ऐसे हमने नहीं। खा के हम पागल हुए वो कंबाइन थी। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह प्रोसीजर मैं चिकन का बता रही हूँ ना, वो वैसा ही बनाए, बस थोड़ी सी ना मसालों की क्वांटिटी कम कर दें। अच्छा। और फिर जो करी है वो आपने उसके अंदर पोर कर देनी है। अच्छा, तो वो अच्छा ज़ैनब, चिकन का साइज जो है वो भी एक बड़ा मैटर करता है इसमें, कि छोटा होना चाहिए, इससे भी छोटा कर सकते हैं कीमा बिकॉज़ भी इट use इज कर वन सकते बाइटर ना। कीमा भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, और कीमा चिकन भी। का बीफ नहीं हो सकता? बीफ का भी बनता है। अच्छा, बीफ का भी बनता है। अच्छा ज़ैनब, एक चीज बड़े मजे की है जो मैंने इसमें नोटिस किया कि घर में आप बड़ा फैंसी चीज बना सकते हैं। ऑल यू हैव टू मेक इज दिस, ग्राइंड करके आपने बनाना, ये आप पहले से बेशक बनाकर फ्रिज में रख लें, आप ये उबाल के रख लें, ये सारी वो चीजें जो कि सिर्फ काटनी है आपने, ठीक है, काट के रखनी है। दूसरा, मैंने आज तुमसे पूछना था, मेरे साले साहब जो है बाहर से आए हैं, तो वो आमंड्स लेकर आए हैं, पर मुझे फ्राई आमंड्स पसंद है, वो हो सकते हैं? आप हाँ, हो सकते हैं। क्या करूं, तेल में बस फ्राई कर दूं? वो छिले हुए हैं या छिलकों के नहीं, समेत हैं? वो काजू जो होते, काजू, सॉरी नॉट आमंड्स, काजू। बस ऑलिव ऑयल ले लें हाँ। या नॉर्मल ऑयल ले लें, उसको थोड़ा सा गरम करें और आपने टॉस कर लेना है। जैसे ही हल्का सा कलर आए, काजू या बादाम वो ब्राउन हो जाएंगे, वो ब्राउन हो जाएंगे, वो क्रिस्पी हो जाएंगे। चलो। ड्राई रोस्ट भी तो होते हैं। ड्राई रोस्ट वो अभी येलो है, डाल सकते हैं। हाँ, तो ड्राई रोस्ट सबसे बेस्ट कर ले, बस बेहतरीन हो गया। चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच ज़ैनब, आपने इतनी मेहनत की है इन चीज़ों के लिए। मैं आपको देख रही बहुत थी, फरमाइश थी सबकी। 2 घंटों में से 1 मिनट भी ज़ैनब जो है वो नहीं बैठी हैं और वो सारी चीज़ें तैयार करी थी। बहुत शुक्रिया आपका। शॉपिंग बड़ी neat and clean हुई हुई है। कभी कभी घर वाले भी आपके लिए इतनी मेहनत नहीं करते जितनी हमारी फरमाइशों पे जो है वो ज़ैनब मेहनत करती हैं। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हुमायूं, थैंक यू सो मच किरण जी फॉर कमिंग। हमेशा आपसे मिलके इतना अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है आपको बुला के, क्योंकि आप बहुत अच्छे और बहुत ही सच्चे मशवरे देती हैं, तो उसके हवाले से छोटे भी इंशाल्लाह। अब भूख लगी है, खुदा हाफिज़, आप चले जाओ, खाए कहीं बच जाएगा। देखते रहिए कौसब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।